नमस्कार भाइयों। मोबाइल नंबर है 95543447। ये देखिए कि हम 2 बटन का कोड काटते हैं सिंगल ब्रेस कोड में। और ये जो है नाप समझिए और फार्मूला बनाना सीखिए कैसे फार्मूला बनेगा। बड़ा मास्टर बनिए आप। तो देखिए ये कोड हम काटेंगे। पहले आप नाप समझिए। इस कोड की लंबाई है 27 इंच और सीना है 38.5। पेट है इसका 37 और हिप है 38.5। नीरा है 18 और बाजू है इसका 22.25। ये कोट हम काटेंगे सीना से 4 इंची लूज और पेट से काटेंगे हम 3.5 इंची लूज। तो देखिए कैसे काटते हैं और कैसे फार्मूला बनता है ये सीखिए आप। ठीक है भाइयों। तो सबसे पहले मैं आपको फार्मूला बनाना सिखाते हैं कि देखिए फार्मूला कैसे बनेगा ये सीखिए। ये देखिए ये सीना है 38.5। तो इसमें मैं आधा इंची जोड़ूंगा और जब हिसाब बन जाएगा तो आधा इंची निकालूंगा। ठीक है भाइयों। तो ये देखिए 38.5 है सीना, मैं इसमें आधा इंची जोड़ूंगा, ये होगा आपको 39। ठीक है भाई। अब 39 इंच का फार्मूला कैसे बनेगा ये सीखिए। तो देखिए 39 इंच का हम तीसरे हिस्सा करेंगे तो ये होगा 13 इंची में हमें 6 इंची जोड़ना है। ये देखिए अब ये 6 जोड़ेंगे तो ये हो गया 19 और 19 का डबल किए तो ये हो गया 38। अब आधा इंची हमने इसमें जोड़ा था तो वो आधा इंची निकालेंगे तो बचेगा 37.5। तो देखिए कि 37.5 के हिसाब से हम क्या काटेंगे और 38.5 के हिसाब से क्या काटेंगे, इसी को बोलते हैं फार्मूला। तो देखिए 37.5 के हिसाब से हम ये मुंडा काटेंगे, ये गोला काटेंगे, ये कच्ची काटेंगे, ये गला काटेंगे, ये बैक का गड्ढा काटेंगे और ये आपको मोहड़ी काटेंगे। ये सब हम काटेंगे 37.5 के हिसाब से और लूजिंग काटेंगे हम 38.5 के हिसाब से। तो इसको बोलते हैं फार्मूला। ठीक है भाई। अब देखिए हम इसको शुरू करते हैं और इसका सीना से 1.5 इंची पेट कम है तो ये बैक कैसे कटेगा। ठीक है भाई। तो मैं आपको समझाता हूँ कि 1.5 इंची सीना से कम होता है तो वो बैक कैसे कटेगा ये सीखिए आप। ठीक है भाई। ये देखिए ये हमने दिखाया था और सबसे पहले हम बैक काटेंगे, फिर सामना काटेंगे और सब समझाएंगे आपको। और दुनिया का नंबर 1 मास्टर बनिए आप, सीखिए आप। तो सबसे पहले हमने देखिए लंबाई का निशान यहाँ से लगाया, ये ऐसे बैक काटने के लिए। और ये निशान हमने यहाँ से ऐसे लगाया ऐसे। ठीक है। इसको मैं फिर यहाँ से ऐसे पूरा करूँगा जैसे मैं लगा के दिखा रहा हूँ। इसका ये देखिए ना लंबाई मेरा पूरा। ठीक है। अब यहाँ से मैं लंबाई नापूँगा तो ये 27 इंची लंबाई है। ठीक है जी। ये देखिए यहाँ हमने और ये 27 इंची नापा मैंने लंबाई। ठीक है जी। एक निशान हम लगाएंगे 2 इंची नीचे। ठीक है भाई। और फिर यहाँ हमने इंची टेप रखा, ये देखिए। और फिर नापा हमने ये 27 इंची और एक 2 इंची नीचे। अब देखिए कि ये हम 4 इंची लूज पे कोट काट रहे हैं तो इसका मुंडा कितना काटेंगे। तो ये देखिए मेरा 37.5 बना है फार्मूला से। ये 9.5 इंची में 1 सूट कम है, हम 2 सूट मुंडा कम काटेंगे। तो ये हमने काटा 9 इंची 1 सूट। अब ये मैं काटूंगा यहाँ से 24वां हिस्सा 1.5 इंची आधा सूट। ठीक है भाई। और फिर ये हमने बैक का गड्ढा लिया 16.5 इंच। ठीक है जी। अब सेम निशान हम यहाँ से लगाएंगे। देखिए ये 9 इंची 1 सूत और ये हमने 1.5 इंची आधा सूत
और ये 16.5 इंच बैक का गड्ढा। अब यहाँ से हम नापेंगे, तो देखिए कि यहाँ से आपको क्या नापना है ये समझ, ठीक है भाई। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ से ये लंबाई जो है मेरा 27 इंच वाला, यहाँ पे हमने स्केल रखा, ये देखिए ना ऐसे बिल्कुल सीधा ऐसे रखिए और इसको ये निशान ये लगाइए, ये 2 इंच के नीचे वाला निशान, ये देखिए ये 2 इंच के नीचे वाला निशान है मेरा, यहाँ से ये लगाएंगे और ये सीने का 24वां हिस्सा, ये देखिए सीने का 24वां हिस्सा निशान मैंने लगाया, ये देखिए। और फिर मैं इसको लगाया सीने के चौथाई से 2 फुट कम वाला निशान, ठीक है भाई, ये देखिए। और ये मेरा बैक का गड्ढा है, ठीक है ना, ये हमने आपको बताया कि देखिए अब हम यहाँ से लेंगे किनारी छोड़ के 1.5 इंच, ठीक है भाई। फिर मैंने यहाँ लिया किनारी छोड़ के 1.5 इंच, यहाँ हमने लिया किनारी छोड़ करके ½ इंच, ठीक है भाई। ये अब ये निशान मैं यहाँ से ऐसे सीधा लगाऊंगा, देखिए ऐसे। मैंने यहाँ से ये स्केल लिया और ये मेरा 17 इंची वाला निशान है, मैंने यहाँ पे ये लगाया और यहाँ हमने कपड़े से लगाया और ये निशान लगाया। फिर यहाँ से गोल वाला सुराख में यहाँ पे रखूँगा ½ इंची वाले के निशान पे, देखिए। और ये मैंने यहाँ से मिलाया और ये हो गया आपका बैक का निशान। तो देखिए जो बैक का निशान है ये सभी सूट में ऐसे ही लगेगा। ये आपको लेडीज़ में, किसी में, बच्चे में या कुकर निकला हुआ उसमें हम इसको चेंज करते हैं, बाकी इसमें नहीं करेंगे। अब हम यहाँ लेंगे सीने का 12वें हिस्से, देखिए 37.5 इंच का 12वें हिस्से बनता है 3 इंच 1 सूट। ये हमने 3 इंच 1 सूट किया और ये मेरा 12 इंच का इंची देख रहे हैं, ये 3 इंच हमने ऊपर उठा लिया, ठीक है भाई। अब मेरा इसका 18, ये देखिए यहाँ से हमने 9.25 इंची लिया, ये देखिए ये 9.25 इंची हमने निशान लिया और फिर मैं यहाँ से ये देखिए ऐसे निशान लगाऊंगा, ये देखें ना, यहाँ ये स्केल मैंने यहाँ रखा और ये 9.25 इंची वाले में मिलाया, ये इधर से और इधर से बिल्कुल सीधा, और ये निशान हमने ऐसे लगा दिया। अब देखिए ये जो मेरा 1.25 इंची ऊपर निशान है यहाँ मैंने रखा इंची टेप, और यही इंची टेप हमने यहाँ ले आया, ये देखिए। और ये 2.25 इंची हमने यहाँ पे डाउन कर दिया, ये देखिए ऐसे, ठीक है भाई। ये 2.25 इंची हमने डाउन किया और यहाँ से देखिए ये निशान हम लगाएंगे, ये ऐसे गड्ढा वाला, ये देखिए ना, बैक में हमेशा एक गड्ढे वाला निशान लगता है, ये देखिए ऐसे। अब मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए ये जो मेरा निशान है बैक का, भाई इसका क्या हिसाब है, ये देखिए ये मैंने यहाँ से ऐसे टिक लगाया, टिक का निशान लगाएंगे, देखिए ऐसे, ठीक है भाई। अब इसको मैं यहाँ से 1.25 फुट गिराऊँगा, ये देखिए ये 1.25 फुट गिरा दूँ, ठीक है जी। इस कोट में अब देखिए मैं बताता हूँ कि सीना से 1.5 इंच कम है, पेट तो बैक कैसे कटेगा, ये देखिए ये हमने यहाँ से नापा पूरा कपड़ा यहाँ पर, और यही इसकी टेप हमने यहाँ ले आया, ये देखिए ना यहाँ, और ये मैंने यहाँ से ये कितना है मेरा 3 इंची टेप हमने यहाँ लाया और ये 1.25 इंची हमने कम कर दिया, ये 3 सूत बाहर निकाला। अभी जो 3 सूत मैंने बाहर निकाला उसको मैंने यहाँ से नापा और यहाँ पे मैंने ले आया सेम, ठीक है जी। अब यहाँ हमने 1.25 इंची कम किया, ठीक है भाई। अब फिर यहाँ से मैंने नापा और ये यहाँ पे लाया मैं और इसको मैंने ½ इंची कम किया। अब इसको मैं नापूंगा, देखिए ये हमको चाहिए 6.25 इंच, ठीक है जी, मगर ये हो रहा 6.5,
ठीक है जी। तो ये 6.5 हो रहा है। तो देखिए कि यहाँ से हमने ये पौन इंची कम किया और फिर यहाँ से हमने ये आधा इंची कम किया। ठीक है जी। अब आधा इंची कम किया मैंने, तो देखिए कि सीना से ये 1.5 इंची पेट कम है, तो ये आ रहा है हमें 6.5 इंची। ठीक है जी। अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए ये जो हमने यहाँ से नापा और फिर मैंने इंची टेप यहाँ पे लाया। ठीक है जी। अब ये मैंने यहाँ पे आधा इंची कम किया था, अब इसको मैं पौन इंची कम कर रहा हूँ। अब ये पौन इंची कम किया तो ये मेरा 6.5 इंची आया। तो ये सीने का 6ठे हिस्से आया। ठीक है जी। तो देखिए कैसे 1.5 इंची कम है तो ये बैग कैसे कट रहा है, ये फार्मूला देख सीखना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ से हमने नापा और ये पौन इंची कम किया, अब फिर मैंने यहाँ से नापा और ये पौन इंची कम किया, तो ये मेरे सीने का 6ठे हिस्से आया और 6ठे हिस्सा हमें चाहिए। तो ये देखिए इस पॉइंट से ये 1.5 इंची यहाँ कम हो गया और इस पॉइंट से ये पौन इंची कम हुआ इस कोट में, जो कि ये सीना से 1.5 इंची पेट कम है। तो यही फार्मूला हम आपको बोलते हैं कि देखिए सीना से 1.5 इंची पेट कम हो, 2 इंची कम हो, 5 इंची कम हो, तो वो बैग ऐसे ही कटेगा जो मैंने आपको बताया। तो ये बैग आपने ऐसे काटना है। अब देखिए ये पौन इंची वाला निशान और ये नीचे ये हमने ऐसे मिलाना है। ये देखिए यहाँ नीचे से ये, और फिर मैं इसको नापूंगा। ये देखिए इसको मैंने नापा, ये मेरा हो रहा है 6.25 इंची। मैं इसमें से 5 सूत कम करूँगा तो ये बचेगा 5.5 इंची 1 सूत। अब मैं डंडी का निशान लगाऊंगा यहाँ पे। ये देखिए पूरे 3 इंची आधा सूत। तो देखिए इसमें हमने 5 सूत कम करके डंडी का निशान लगाया कि इसका बाजू जो है बिल्कुल बराबर आएगा, ना तो आगे आएगा ना पीछे आएगा, समझे ना। क्योंकि ये सीना से 1.5 इंची पेट कम है, ये बाजू बिल्कुल पॉकेट के बीच में आएगा। ठीक है जी। तो ये हमने आपको बैक काट के दिखाया और ये डंडी का निशान लगा के दिया। अब देखिए स्केल जो हम लगाएंगे तो सिर्फ यहाँ पे लगाएंगे, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, देखिएगा गौर से। लोग बाग क्या करते हैं कि सामना हो गया, दामन हो गया, सब में स्केल ऐसे लगा देते, तो ऐसे भूल के भी नहीं लगाना है। सिर्फ हमें यहाँ पे बैक में लगाना है। ये देखिए ये शेप जो है स्केल का, तो ये यहाँ मिलाया और ये मिलाया, ये देखिए ऐसे। ठीक है जी। अब फिर मैं दामन में मिलाऊंगा, ये गोल वाला सुराख यहाँ पे रखा मैं, और यहाँ से ये मेरा निशान दिखना चाहिए लंबाई वाला। ये देखिए ये मिलाया मैं और ये मिलाया पेट पे। ये देखिए ये मेरा आ गया आपको, ये देखिए साइड का निशान। ठीक है भाई। अब यहाँ से मैं रखूँगा 1.5 इंची मार्जिन बचाव के लिए, ये 1.5 इंची मार्जिन बचाव के लिए रखा मैं। और ये निशान हमने फिर ऐसे लगाना, गोल वाला निशान ये यहाँ पे रखा मैं गोल निशान, और ये साइड में ऐसे निशान लगा है। अब फिर मैं यहाँ से नापूंगा, ये देखिए साइड, और ये मैं रखूँगा आपको 8.5 इंची, ताकि मेरा ये 8 इंची का चाक बन जाए। ये भाई जो हमने आपको दिखाया कि देखिए बैग 1.5 इंची कम हो सीना से, 2 इंची कम हो, 5 इंची कम हो पेट, तो ये बैग ऐसे ही कटेगा। ठीक है ना। ये जो मैंने फार्मूला बताया। अब ये हमने सीधा रखा, बहुत आदमी ऐसे डाउन रखते, तो आपका फैशन है, उसके लिए कोई इंटरफेयर नहीं है मेरा कि हाँ जी ऐसे रखिए। क्यों, आपके यहाँ जैसे फैशन चलता होगा उस हिसाब से ही तो रखेंगे आप, आपके शहर में जैसा चलता होगा। अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए हम इसका बैक काट रहे हैं। ठीक है ना। तो देखिए कैसे काट रहे हैं ये समझिए आप, क्योंकि देखिए मार्का तो लगाया आपने, अब काटना कैसे है ये आपको याद करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ मैंने 1.25 सूत नीचे रखा था इसका निशान, ये ऐसे काटा मैं। ये देखिए, और ये मैंने काट के ले आया, इसको हम बोलते हैं टिक। अब आप लोग क्या बोलते हैं, सब आपका भाषा अलग अलग होगा। ये देखिए ये हमने काट के लाया। अब यहाँ से मैं काटूंगा, ये देखिए 1 सूत ऊपर, ये देखिए निशान मेरा लगा है और 1 सूत ऊपर काटा मैंने। ये देखिए 1 सूत ऊपर काटा, ये फार्मूला है भाई, हमने 1 सूत ऊपर काटना है। ठीक है जी।
अब यहाँ से मैं ये सीधा काटूंगा 3 सूट, ये देखिए। अब फिर यहाँ से मैंने काटा और एक 1.25 इंची वाले पे निशान पे लेके आऊँगा, ये देखिए ये। और यहाँ से मैंने ये देखिए ये 3 सूट वाला है तो ये आधा सूट बाहर निकालूंगा, ये देखिए। अब ये आधा सूट मैंने बाहर निकाला और इसको मैं यहाँ मिला के लाऊंगा। कैसे? जैसे सोने में सुहागा डालता है ना सोनार, तो जितना गर्म होता है सोना कैसे गलाता है उसी हिसाब से डालता है, उसी हिसाब से हमें ये आधा सूट को मिलाना होता है। ये देखिए तो आधा सूट हमने लेके आया आगे से और ये यहाँ पे मिलाया। ये देखिए ये शेप चेक करके ही आपको पता लगेगा कि हाँ आप कितने बड़े मास्टर हैं, कैसे कोट काटे हैं और कैसा बनेगा। क्योंकि देखिए जैसे बोलते ना कि अंगूठी में नगीना फिट हो जाए तो कारीगर ऐसा नाप के बनाता है। इसी तरह से ये देखिए यहाँ से यहाँ कोट का बैग जब देखते हैं ना लोग घूम जाते तो वाकई में हाँ किसी अच्छे मास्टर का बना हुआ है, फटा हुआ है और बना हुआ है। तो ये अपने बैग काट के दिखाया। अब यहाँ से मैं देखिए किनारी काट के हटा रहा हूँ। ये हमने बैग काट के दिखाया आपको। देखिए कैसे आपने बैग काटना है और कैसे दुनिया का बड़ा मास्टर बनना है, ये समझिए आप। ये हमने महीने से 1.5 इंची 1 कप का फार्मूला है बैग काटने का, ठीक है भाई। बैग काट के दिखाया। अब मैं इसका डंडी काटूंगा, ये देखिए यहाँ से डंडी का निशान लगा रहा हूँ, ये देखिए, ताकि बाजू इसका डंडी यहीं पे चढ़ेगा, ठीक है भाई। ये हमने आपको दिखाया और ये डंडी का निशान लगा रहा है, ये हमने आपको बताया कि देखिए डंडी का निशान कैसे लगाएंगे आप, ठीक है भाई। अब हम उसका सामना काटेंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए सामना कैसे काटेंगे, वो बने रहिए आप और समझिए, ठीक है भाइयों। ये मेरा नंबर है। अब देखिए कि हम सामना क्या काटते हैं, कैसे काटते हैं, ये सीखिए आप। देखिए मैं आपको बताता हूँ सामने का कैसे बिछाएंगे, सामना कैसे काटेंगे, ठीक है भाई। ये तो ऐसा फार्मूला है कि आपने एक बार समझा और अंगूठी में नगीना फिट कर दिया, समझे ना। जब आप नाप लेना भी वीडियो मेरा देखेंगे, मैं नाप लेने के लाइव वीडियो दिखाता हूँ यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी। लेकिन नाप लेना और आपको कस्टमर को समझना होगा कि भाई ये कितना लूजिंग मांग रहा है, कितना देना है हमें। तो ये सब चीज़ें बातों से पता लगता है। और आप मास्टर हैं, रोज़ काटते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये कस्टमर कितना लूज के मांग रहा है, ठीक है ना। तो आप उसी हिसाब से लूजिंग काटेंगे, समझे ना। नहीं तो अंदाजे से काटेंगे तो देखिए खोलते मूलते रह जाएंगे। टाइट कर देंगे तो भी काम नहीं लेगा, कर देंगे तो भी काम नहीं लेगा। तो वो क्या करते हैं मास्टर लोग, भाई कैसे ट्राई ले रहा हूँ, तो ट्राई क्या ले रहे हो। एक तो आप नाप लेना नहीं जानते, दूसरे में आपको फार्मूला नहीं बनाने आता, तीसरे में ग्राहक का चॉइस क्या है ये नहीं समझा आपने। तो ये सब चीज़ समझना पड़ता है तभी आप बड़ा मास्टर बनेंगे। ये देखिए मैंने बैग काटा, अब मैं सामना काटने के लिए कपड़ा दिखा रहा हूँ। ये मैं आपको समझाता हूँ कि देखिए सामना कैसे काटेंगे हम।
बने रहिए आप और देखिए। ये हमने यहाँ से दिखाया कपड़ा बिल्कुल सीधा एक तार पे कपड़ा होना चाहिए। एक तार का मतलब एकदम सीधा। ये देखिए यहाँ से हमने दिखाया बिल्कुल सीधा। ये देख रहे हैं ना। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे सामना काटेंगे। भाई आपको मिला के बता रहा हूँ। कपड़ा फोल्ड मारता है, फोल्ड मार रहा है तो उसको आप हमें सीधा करना है। ये हमने सीधा करना, ठीक है। बहुत मास्टर क्या करते हैं, कोट काटते हैं, इधर से ही सामना निकाले, इधर से ही बैक निकालेंगे तो देखिए वो क्या है कि आपको 36 इंची सीने तक निकल जाता है। 36 से ऊपर में नहीं निकलता है, वो फेंक नहीं बनाते हैं सही ढंग से। तो इसलिए आपने लंबाई का डबल लेना है, देखिए, और इसी में कोट निकल जाएगा। अब ये मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए ये निशान मैं किनारी छोड़ के आधे इंची पे लगाऊंगा। ये देखिए ना, ये किनारी छोड़ के आधे इंची पे लगाया मैं। हमने किनारी छोड़ के आधे इंची पे लगाया। अब मैं इस पर रखूँगा। ये देखिए यहाँ से हमने और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए ऐसे निशान मिलाएंगे हम। ये समझिए ये हमने बैक रखा, जो आधा इंची पे निशान लगाया हूँ मैं, उसी पे निशान पे बिल्कुल सीधा। ये देखिए ये निशान हमने जो लगाया है, ये देखे ना, इस निशान पे हमने बिल्कुल सीधा रखा बैक को, ठीक है भाई। ये देखिए बिल्कुल बराबर बैठा लिया मैं। अब ये निशान मैं लगाऊंगा ऊपर वाला। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये निशान हमने ऊपर लगाया और इसको देखिए एक स्केल हम ऐसे रखेंगे बिल्कुल काउंटर से मिला करके यहाँ से। ये देखिए बिल्कुल ये मेरा काउंटर से एकदम सीधा है। ये देखिए मैं ज़रा चेक करूँ कि आपको दिख रहा है या मेहनत करूँ और आपको दिखेगा, ये पड़ जाएगा। तो देख लीजिए दिख नहीं रहा है, तो थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करूँगा। ये देखिए ये, ठीक है भाई, अब आपको दिखेगा, ठीक है ना। तो ये हमने आपको दिखाया कि देखिए कैसे हम सामना काटेंगे। ये देखिए तो हमने आधा इंची का निशान लगाया था, इस पे लगाया, और ये मेरा जो लंबाई का निशान है ना ऊपर वाला, ये यहाँ पे हमने स्केल रखा ऐसे, ठीक है जी। अब ये स्केल मैंने यहाँ मिलाया और यहाँ मैंने काउंटर से बिल्कुल सीधा रखा। ये देखिए और इसको देखा भाई मेरा बिल्कुल सही है ना। अब ये निशान हमने यहाँ से ऐसे लेना है। अब आइए दामन पे, तो ये दामन पे हमने स्केल रखा। ये देखिए यहाँ बैक निशान पे, और ये मैंने ये देखिए दामन पे निशान है मेरा, तो हमने ऐसे ले लिया, ठीक है भाई। ये हमने आपको दिखाया कि देखिए ये निशान हमने ले लिया। अब मैं बता रहा हूँ आपको, इसको हम ऊपर खींचेंगे कहाँ पे, ये जो लंबाई वाला निशान है, ये देखिए। अब ये लंबाई वाला निशान हमने ऊपर वाले निशान पे मिलाया, और ये निशान ही मिलाएंगे हम, ये गड्ढा नहीं मिलाएंगे 1.25 फुट वाला, ठीक है ना। तो ये मैंने निशान मिलाया। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए ये जो स्केल मेरा चलेगा, ये हमने काउंटर से सीधा रखा ऐसे मिला के, और ये जो निशान है ना मेरा, ये देखिए इस निशान पे हमने ये रखा, ये देखते हैं यहाँ बिल्कुल सीधा ये, और ये निशान लगाया मैं और ये लगाया। अब फिर मैं यहाँ से ये लगाऊंगा। ये जितने निशान है हमने ऐसे ही लगाते जाना है। ये देखिए यहाँ और ये यहाँ, और ये मेरा
चौथाई से 2 फीट कम वाला निशान है। इस कोट में मैं सीने के चौथाई से 2 फीट कम मुंडा काटा हूँ। ठीक है भाई। अब ये देखिए, ये मैंने बैक का गड्ढे वाला निशान लगाया। ठीक है जी। अब सब निशान मैंने लगा दिया। अब इसको बैक को मैं यहाँ से उठा लूँगा। ठीक है भाई। ये देखिए, अब ये जो हमने बैक को उठाया, तो ये देखिए, ये जो निशान है मेरा, इस निशान को हमने पूरा करना है। ये देखिए पूरा कैसे करेंगे, तो मेरा निशान परफेक्ट लगा हुआ है। तो ये निशान को हमने यहाँ से ऐसे पूरा कर लिया। जितने भी निशान है मेरा सबको पूरा कर दिया। अब ये सब निशान पूरा हो गया आपका। अब ये जो आधा इंची वाला निशान है, ये देखिए, इसको हमें लगाना है। ठीक है जी। तो ये आधा इंची वाला निशान हमें यहाँ से पूरा करना है। ये देखिए, अब ये आधा इंची वाला निशान हमने सीधा कर दिया। ठीक है भाई। तो देखे ना, ये मेरा आधा इंची वाला निशान है। ठीक है जी। अब मैं बता रहा हूँ, देखिए, इस दामन का गोलाई में यहाँ से रखूँगा 1.25 इंच इस फुट। ठीक है जी। अब यहाँ मेरा सीने का छठा हिस्सा है। अब मैं इसको यहाँ पे रखूँगा 5.25 इंची। सीने के छठे हिस्से से 1 इंची कम, ये देखिए 5.25। अब फिर मैंने यहाँ निशान लगा दिया, ये 5.25, इसको स्केल ही बोलते हैं। अब ये स्केल हमने यहाँ पे रखा है। एक इंची कम निशान, और इसको हमने यहाँ से सीधा निशान लगा दिया। ठीक है, ये देखिए ना, सीने के छठे हिस्से से 1 इंची कम। अब ये मेरा सीने का चौथाई 38.5 सीना है, 37.5 बना है फार्मूले से। तो ये देखिए, ये 9.5 इंची 1 फुट हो रहा है। मैं इसका तथ्य रखूँगा 2 फुट कम, क्योंकि ये कोट मैं काट रहा हूँ 4 इंची लूज पे। तो ये देखिए, ये मैंने रखा 9 इंची 1 फुट। ठीक है भाई। अब ये मेरा सीने का 24वां हिस्सा है, और ये मेरा सीने का 12वें हिस्सा है। तो यहाँ भी मैं उतना ही रखूँगा, देखिए 9 इंची 1 फुट। ठीक है भाई। अब ये मैंने अपने तरफ नापा, यहाँ 1.5 इंची में 1 फुट कम, और ये 3.25 इंच का हमने वॉलिट रखा, और इसको मैंने आधा इंची ऊपर उठाया यहाँ से, ये देखिए वॉलिट के लिए, और ये मैंने आधा इंची नीचे डाउन कर दिया। तो ये मेरा हो गया वॉलिट। ठीक है भाई। अब ये मैंने बताया आपको कि देखिए, ये मेरे वॉलिट का निशान हो गया। ये मैंने आपको दिखाया कि जो वॉलिट का निशान हो गया। अब हम गले का निशान लगाएंगे। ये समझिए गले का निशान कैसे लगेगा। ठीक है भाई। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, गले का फार्मूला क्या होता है। ये देखिए, ये फार्मूला ये होता है कि पहले हमने ये कच्ची का निशान लगाना है। देखिए, सीने के चौथाई से जो 2 फुट मैं कम रखा हूँ, उस निशान को देखिए, ये मैं यहाँ से लगाऊंगा। ठीक है जी। ये मेरा सीने का 24वां हिस्सा और 12वें हिस्सा, और सीने के चौथाई से 2 फुट कम वाला, ये 3 निशान हमने यहाँ लगाया। ठीक है भाई। अब हम चलते गला को। तो ये देखिए, हमने सीने का छठे हिस्से से जो 1 इंची कम रखा है, उसको हमने मिलाया यहाँ से। ये देखे ना, यहाँ से, और ये पॉइंट हमने वॉलिट पे मिलाया। ये देखिए यहाँ, और ये निशान हमने ऐसे सीधा लगा दिया। अब इसको हम नापेंगे 2 इंची। ये टेढ़े वाले निशान जो है मेरा, ऐसे ही टेढ़ा नापना है। ये देखिए 2 इंची।
अब यहाँ पे मैंने स्केल रखा, ये देखिए यहाँ, ये देखिए ना 2 इंची वाले पे ये मिलाया, और ये मेरा तख्ती पे, जहाँ तख्ती मेरा आ रहा है ना, ये 9 इंची में 1 सूट, 9 इंची 1 सूट, ये यहाँ मिलाया और ये 2 इंची का पे मिलाया, ये देखिए यहाँ। तो ये मेरा हो गया गले का, ये देखिए ऐसे, ठीक है जी। अब मैं बता रहा हूँ, ये 3 इंची हम अपने तरफ निशान देंगे, और ये मेरा है वालिद 3.25 का, तो ये हमने 2 इंची 1 फुट कम वाला निशान लिया, और यहाँ से मैंने नापा लंबाई, ये देखिए, ये लंबाई जो मैंने नाप के दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए, ये मेरा हो रहा है, ये देखिए 28 इंची में 1 फुट कम। अब ये हो गया आपका दूसरा हिस्सा, कितना, ये 3 फुट सिलाई में जाएगा, तो 28 इंची आधा सूट है, 3 फुट सिलाई में जाएगा, तो ये बन जाएगा आपको 27.5 आधा सूट, ठीक है जी। अब ये मैं पॉकेट का निशान लगाऊंगा 9 इंची 1.5 सूट पे, ये देखिए 9 इंची 1.5 सूट पे मेरा पॉकेट का निशान लगा। अब ये तो बटन का निशान मैं लगाऊंगा 9 इंची में आधा सूट कम पे। अब ये दूसरा बटन का निशान मैं लगाऊंगा, ये देखिए 4.25 पे इस कोट पे। तो ये मैंने आपको दिखाया कि देखिए बटन का निशान कैसे लगाएंगे, पॉकेट का निशान कैसे लगाएंगे, ये सब समझना पड़ेगा आपको। और अब देखिए, ये जो मैंने 2 इंच में 1 सूट कम वाला निशान नापा है, यही निशान नाप करके हमने यहाँ लाया, और ये डांट का निशान लगाया, और अपने तरफ हमने 1 इंची में 1 सूट कम निशान लगाया पॉकेट का, और ये मैंने 9 इंची 1.5 सूट का निशान लगाया, और ये मेरा हो गया डांट का। ये देखिए, ये डांट का निशान मैंने लगाया, और यहाँ से मैं रखूँगा ये 2.25 इंच इस कोट में, ये देखिए ये 2.25 इंची का डांट का होगा। अब देखिए, ये जो 4 इंची वाला निशान है मेरा, ये मैंने निशान यहाँ रखा, ये देखिए ना यहाँ, और यहाँ हमने ये देखिए 3 सूट अंदर रखा, और ये मैंने फैशन का निशान लगाया, ठीक है भाई। और ये मेरा दामन जो 2.25 इंची मैंने इधर रखा हूँ, ये मैं गोलाई का निशान लगा रहा हूँ। तो देखिए कि गोलाई का निशान कैसे लगाएंगे, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है भाई। तो गोलाई का निशान जो है इसका, ये देखिए यहाँ से आपने, ये देखिए 2.25 इंची वाले निशान से पहले बटन पे आपने एक सीधा निशान लगाना है, ये सीधा, ठीक है जी। अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए गला कैसे बनाएंगे। ये हमने जो सीने के छठे से 1 इंची एक कम वाला निशान है, और ये मेरा 4 इंची है अपने तरफ, और ये मैंने 3 फुट अपने तरफ निशान लगाया, और ये 2 इंची वाले पे रखा निशान पे स्केल में, और यहाँ से हमने 3 फुट ऊपर उठाया, ये देखिए इस निशान से, और ये मेरा बन गया गला, ये देखिए। तो ये मेरा गला बन गया, ये देखिए। अब जो मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए इस गले में हम ना तो डांट देंगे ना ही यहाँ नम देंगे, क्यों कि ये स्लिंग फिट बॉडी है, ये 1.5 इंच में ही स्लिंग फिट बॉडी आ गया, तो इसलिए हमें गले में डांट नहीं देना है, ना ही यहाँ पे नम देना है। अब मैं बता रहा हूँ आपको फैशन कैसे बनाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ से मैं ये स्केल रखा, गुलाई वाली ले रहा हूँ नीचे से दामन का, ये यहाँ से मैंने ऐसे मिलाया, और ये पहले बटन तक मिलाया, और ये गोलाई लूँगा मैं स्वाद अनुसार, यानी कि आपके शहर में कैसा चलता है, आपका कस्टमर क्या मांगा है, उस हिसाब से गोलाई लूँगा। अब मैं फैशन का निशान लगा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ से हमने फैशन रखा, ये देखिए इसके, और इसको मैंने यहाँ रखा। अब ये देखिए फैशन नाप रहा हूँ मैं, ये मेरा 3 इंची का फैशन तैयार होगा। तो ये सब हम लोग लिख लेते हैं कि कितना फैशन मांग रहा है गाहक, कितना गोलाई मांग रहा है, कितना लूज मांग रहा है, ये सब लिखना होता है ना, जब आप नाप लेते हैं तो तभी तो बड़ा मास्टर बनेंगे आप। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, ये तख्ती का हिसाब कैसे बनाएंगे, फोल्डर कैसे बनेगा, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे हमने ये बैक रखा, ये देखिए, और इसको मिलाया, ये देखिए ना जितने निशान है सबसे हमने मिला दिया। और ये जो सीने का बारहवां हिस्सा है ना मेरा, जो मैं सीने के छठे हिस्से से 1 इंच कम
वाले निशान पे मिलाया, ये देखिए यहाँ, ये देखे ना, ऐसे रख दिया और यहाँ हाथ रख के मैं इसको मिलाऊंगा ऐसे। ये देखिए, ये जो मेरा है ना बैक, ये देखिए, ये मेरा 2 सूत बड़ा होना चाहिए। क्यों कि देखिए ये 2 सूत मेरा बैक में नम होगा, ठीक है भाई। तो ये हमने 2 सूत बड़ा रखा बैक को, और ये मैंने ऐसे नाप के देख लिया कि ये देखिए 2 सूत मेरा बड़ा है। अब हम बताते तख्ती कि देखिए तख्ती कैसे बनेगा। ये निशान पे हमने यहाँ रखा है इसमें, और ये बाहर वाले निशान से इसको मैं ऐसे उठा के लगाऊंगा, ठीक है भाई। ये देखिए ऐसे उठा के, और ये 3 सूत नीचे से, ये निशान, और ये हम लगाएंगे सीने का 12वें हिस्से वाले निशान पे। फिर ये 3 सूत नीचे से, ये देखिए, ये मैं 24वें हिस्से वाले निशान पे लगाया, ये देखिए। और ये जो मेरा तख्ती बना है, देखिए इसको मैं नाप रहा हूँ, ये मेरा हो रहा है आधा इंची 1 सूत। अब इसको मैंने बीच में निशान लगाया, ये देखिए, तो ये मेरा तख्ती बन गया। ये देखिए तख्ती बनाने का फार्मूला, तख्ती आपने कैसे बनाना, ठीक है भाई। अब यहाँ से आपने गोलाई लेना है, कैसे गोलाई लेना है देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको। इस हिसाब से आपने गोलाई लेना है इसका, ये देखिए, और यहाँ हाथ रखेंगे और 1 इंची 1.25 इंची जो है साइज के हिसाब से, इतना बिल्कुल सीधा होना चाहिए, समझे ना। तो इसको बोलते हैं तख्ती बनाना। तो ये हमने आपको दिखाया कि देखिए तख्ती आपने कैसे बनाना है और कैसे आप दुनिया का बड़ा मास्टर बने, ठीक है भाई। अब मैं बता रहा हूँ आगे का हिसाब, ठीक है जी। तो आगे के हिसाब क्या है कि देखिए मैं बता रहा हूँ आपको लूजिंग का, कि हम सीना से 4 इंची लूज और पेट से 3.5 इंची लूज कैसे काटेंगे। तो देखिए ये फैशन नहीं नापेंगे, ये सीधा वाला निशान नापेंगे, ठीक है जी। बहुत आदमी क्या करते हैं, फैशन नापते, फिर कहते हैं गुरुजी टाइट हो गया, ढीला हो गया। तो बाद में जब उनका मैं वीडियो देखता हूँ तो देखता हूँ कि यार ये तो गलत कर रहे हैं। तो इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि देखिए ये सब चीज़ याद रखिए, क्योंकि आपका यूट्यूब का ज़माना, ना समझ में आया आप बार देखो, दोबारा देखो। अब ये देखिए, ये आप नापेंगे सीना से, ये मेरा बैक है देखिए 8 इंची 1 सूत सीना से, और ये मेरा पेट से है देखिए 6.5 में 1 सूत कम, ठीक है जी। अब मैं जो लूजिंग रख रहा हूँ देखिए, ये 6.5 में 1 सूत कम है मेरा पेट से, और ये सीना से कितना है 8 इंची 1 सूत, ठीक है भाई। अब देखिए ये वाला निशान पे हमने 8 इंची 1 सूत लिया अपने हाथ में, और यहाँ नापूंगा 38.5। तो ये देखिए 19.25 इंची मैंने यहाँ रखा, और ये रखा मैं 8 इंची 1 सूत, ठीक है भाइयों। अब मैं 4 इंची लूज रखूँगा, ये देखिए 4 इंची हमने लूज रखा यहाँ से, ठीक है जी। अब आते पेट पे, तो पेट है मेरा 6.5 इंची में 1 सूत कम, ये देखिए ये, और कितना पेट 37 इंच। तो ये देखिए ये हमने रखा यहाँ 18.5, और ये हमने 6.5 में 1 सूत कम रखा। अब मैं नापूंगा 3.5 इंची, ये देखिए 3.5 इंची हमने पेट से रखा। अब मैं नापूंगा ये निशान, देखिए ये सीधे वाले निशान से कि ये मेरा सीना पे कितना आ रहा है, ये देखिए, और ये मेरे पेट पे कितना आ रहा है, ये देखिए। तो ये पेट पे मेरा आ रहा है, आगे जा रहा है, ये देखिए ये पेट पे मेरा आगे जा रहा है, यहाँ से मैं नापा, ये देखिए, और इसको नापा, तो देखिए आधा इंची मेरे पेट को बाहर जा रहा है सीना से। तो देखिए हमें ऐसा नहीं काट देना कि ये मेरा कम है ये ज़्यादा है, ये कम है ये ज़्यादा है मेरा। तो ये जो है आप अगर ऐसे काटेंगे तो ये शेप खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने कैसे काटना है, ये देखिए इसको मैंने यहाँ से ये निशान लगाऊंगा, ये देखिए स्केल को, ये पेट पे हमने रखा बिल्कुल सीधा ऐसे यहाँ, ये मैंने ये निशान लगा के टेली करके दिखा रहा है आपको। और ये देखिए ये, अब ये जो मेरा बाहर जा रहा है ना, ये मैं यहाँ डांट से निकालूंगा, वैसे ये बाहर नहीं जाता। अगर मैं इसका बैक
सीने के छठे हिस्से से आधा इंच ज़्यादा काटना तो ये बाहर नहीं जाता, मगर नहीं हम आधा नहीं काटेंगे क्योंकि ये 1.5 इंची बॉडी स्लिम फिट बॉडी है। ठीक है जी। अब मैं बता रहा हूँ सीना से 1.5 इंची कम है। अब ये गोल वाला सुराख हमने रखा यहाँ और ये सीने से मिलाया, ये देखें ना ये हमने निशान लगाया। अब जो मैं बता रहा हूँ ये देखिए, ये 1.5 इंची का मार्जिन रखा हमने। अब ये निशान हमने ऐसे ही लगाना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए स्केल ऐसे रख के लगाना। बहुत मास्टर लोग ऐसे लगाते हैं, ऐसे नहीं लगाना भूल से भी, समझे ना। ये हमने आपको सिखाया कि देखिए कैसे निशान लगाएंगे। अब मैं चलता हूँ दामन पे। तो देखिए ये दामन हमने यहाँ रखा है स्केल, ये देखिए ना यहाँ, और यहाँ से मैं ये देखिए इसका हिप का निशान लगा रहा हूँ कि हिप पे कैसे निशान लगाएंगे ये सीखिए। ठीक है भाई। तो देखिए ये हमने पेट वाले निशान पे रखा यहाँ बैक के गड्ढे पे ये, और ये इंची टेप में इस कोट में 1.5 इंची एक सूत नीचे गिराया। ये देखे ना यहाँ से ये 1.5 इंची एक सूत हमने गिराया यहाँ से। ये देखिए ये यहाँ पे रखा और ये 1.5 इंची एक सूत गिराया और ये हमने हिप का निशान लगा दिया। ठीक है भाई। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए आपने यहाँ से रखना है। ये देखिए ये बैक हमने यहाँ से मिलाया और ये देखिए यहाँ मिलाया, ये देखिए यहाँ मिलाया और यहाँ मिलाया, देखे ना। फिर मैंने ये हिप पे मिलाया, ये देखिए यहाँ, और ये निशान हमने ये देखिए ऐसे लगा देना, देखे ना ऐसे। अब जो मैं बता रहा हूँ कि देखिए नीचे दामन में कैसे निशान लगाएंगे। इस गोलाई से मिलाएंगे। ये देखिए इस गोलाई से हमने मिलाया और ये मैंने दामन का निशान मिला दिया, ठीक है ना। ये ऐसे, ये मेरे कोट का हिप का निशान लग गया। ये देखिए ऐसे, ठीक है भाई। अब मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ से आपने गोल वाला निशान रख दिया है, नाक वाले निशान, और ये पेट पे मिलाया, ये देखिए यहाँ, और ये निशान आपने ऐसे, ठीक है जी। फिर आपने 1.5 इंची मार्जिन रखना है इसका साइड में। ये देखिए ऐसे गोल वाला सुराख आपने यहाँ रखना और यहाँ मिलाना। ये देखिए ऐसे। अब देखिए ये जो आपने निशान लगाया, जितना सीना है उतना ही पेट है, और फिर भी ये गड्ढा मार रहा है। क्यों गड्ढा मार रहा है कि हिप आपका आगे जा रहा है 1.5 इंच, तो इसलिए गड्ढा मार रहा है। तो इसको आपको मिलाना है। देखिए ऐसे एक सूत हमने बाहर निकाला और बाहर निकल रहा है, वो आपको यहाँ डांट से निकालना पड़ेगा। अगर आप इसको लापरवाही करेंगे तो ये कोट जो है आपका आधा इंची लूज हो जाएगा, समझे ना। तो इसलिए एक सूत मत समझिएगा, ये बहुत है, आधा इंची है। अब यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगा। ये देखिए ये 3 सूत का मेरा सिलाई का निशान लगेगा और 1 इंची मैं रखूँगा टाइट करने का मार्जिन। ठीक है भाई। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए ये सीने का छठे हिस्सा, ये देखिए 6.25 इंची हमने एक पॉकेट का निशान करा। अब देखिए मेरा पूरा कंप्लीट हो गया निशान। अब इसको मैं नाप रहा हूँ। ये देखिए ना यहाँ से इंची टेप रखा और ये मैंने नापा, ये मेरा 28.5 में नहीं 28 इंची में एक सूत करना है। 3 सूत सिलाई में जाएगा, बचेगा ये 27.5। अब ये जो है मेरा ये 9 इंची एक सूत 4 बाल के बराबर। ये देखिए पॉकेट का निशान है। ये सेम निशान हमने यहाँ लगाना है। ये देखिए ये मेरा पॉकेट का निशान है। ये होता है कि 3 सूत सिलाई लेके और तीसरे हिस्से पे निशान लगाना। ठीक है भाई। इसमें हाँ लेडीज़ कोट होगा तो उसको आपको नीचे उतारना पड़ेगा, वास्केट होगा तो उसको आपको नीचे उतारना पड़ेगा। ये हमने आपको दिखाया कि
देखिए फोकस का निशान कैसे लगाए, समझाया। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखिए यहाँ से ये पौन इंची का निशान लगाओ, देखिए ये जो मैंने पौन इंची का निशान लगाया, ठीक है भाई। ये देखिए आ गया, ये जो मेरा निशान है सामना का, ये देखिए यहाँ से हमने ये पौने 2 इंची रखा, ठीक है भाई। और ये मेरा फालतू कितना है, देखिए ये है मेरा आधा इंची में 4 बाल बराबर कम, तो हमने ये आधा इंची में 4 बाल बराबर कम किया। और ये देखिए यहाँ से हमने ये निशान लगाया, और देखिएगा समझिएगा। और फिर हमने यहाँ से ये निशान लगाया, तो मेरा आधा इंची बाहर ये निकल अंदर घुस रहा था, वो आधा इंची हमने यहाँ से निकाला, ठीक है भाई। और ये देखिए ये यहाँ पे निशान लगाया। बहुत मास्टर क्या करते हैं कि ये कम है और ये आधा इंची ज़्यादा है, तो ऐसे स्केल लगा देंगे। ये देखिए आप यूट्यूब पे देखा होगा, ये ऐसे लगा देंगे, ऐसे लगाएंगे तो कोट का ऐसी के तैसी हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि देखिए कोट यहाँ से बनता है, ठीक है ना, यहाँ से नहीं। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए ये निशान हमने यहाँ से लगाया, ठीक है जी। ये निशान हमने यहाँ लेके आया, देखिए। और ये निशान हमने यहाँ से ऐसे करेगा, और ये 3 फीट हमने कपड़ा यहाँ से निकालना है, ताकि ये मेरा यहाँ डांट बनेगा। और ये देखिए ये 2.5 फीट कपड़ा हमने यहाँ से निकाला इस कोट में, यहाँ से 2.5 फीट इसको हम नापेंगे। यहाँ से ये हमने नापा, ये मेरा हो रहा है 9 इंची से 1.5 फुट कम। अभी हमने नीचे इंची टेप लिया है और यहाँ से नापूंगा 9 इंची में 1.5 फुट कम, ठीक है भाइयों। अब यहाँ से मैं इसका निशान लगाऊंगा, बिल्कुल चांद दिख रहा है, ये देखें ना ऐसे, ये मेरा ताल यहाँ से चलेगा, ठीक है भाई। अब मैं काटूंगा, ये देखिए यहाँ से ये 1 इंची अंदर वाले निशान है। ये हमने आपको दिखाया, समझाया कि देखिए सीना से 1.5 इंची पेट कम है, तो एक कोट कैसे कटेगा, ठीक है भाइयों। आपको कैसा लगा मार्का, कैसा लगा कटिंग, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये देखिए सीना से 4 इंची लूज है, पेट से 3.5 इंची लूज, ठीक है भाई। 1 फुट जो ये गड्ढा मारा था मैंने, 1 फुट यहाँ से निकाला, ठीक है ना। अब मैं इसको काट रहा हूँ और समझा रहा हूँ आपको, देखिए। और दुनिया का बड़ा मास्टर बनिए आप। ये देखिए यहाँ से हमने शुरू किया काटना, ये देखिए। ठीक है भाई। अब हम यहाँ से काटना शुरू करेंगे, यहाँ आधा फुट बाहर निकालेंगे, यहाँ से शुरू नहीं जाना है, और यहाँ आते आते आधा फुट बाहर निकाल दिया, और फिर यहाँ से जाते जाते यहाँ पे हमने मिला दिया, ठीक है ना। ये सब फार्मूला है। अब ये जो तख्ती मैं काट रहा हूँ, ये देखिए, और फिर ये बीच वाले निशान से ये तख्ती काटा मैं, तो ये देखिए ये है तख्ती काटने का फार्मूला और हिसाब। देखिए स्लिम फिट बॉडी का कैसे आप कोट काटेंगे, ठीक है ना। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो हमेशा की तरह लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा, बांटिएगा इसको। ये प्रसाद है, ऐश कर साड़ी जीवन। हमने यहाँ मिलाया, अब ये बिल्कुल एक तार पे काटूंगा मैं इस बटन पर, और यहाँ से मैंने ये देखिए एक गुराई वाले निशान पे काट रहा हूँ। ये हमने आपको सिखाया, समझाया कि कैसे काटेंगे आप कोट, कैसे फार्मूला बनाएंगे। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर फिर भी आपको समझ में ना आया, पूछना हो,
तो आप सुबह 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं बताऊंगा, एक एक चीज़ समझाऊंगा, ठीक है भाई। और एक बार नहीं 1000 बार बताऊंगा। ये देखिए, हमने आपको बताया फार्मूला बनाना और काटना। अब अभी बने रहिएगा, क्योंकि अभी मैं आपको इसका गोला और ताल का फार्मूला समझाऊंगा। देखिए, इसका ताल में जब हम काटेंगे तो देखिए क्या फार्मूला बनता है, ये समझिए आप। ठीक है भाई। अब ये जो मेरा आधा इंची फालतू जा रहा था, ये देखिए हमने आधा इंची यहाँ से ऐसे निकाल दिया। ठीक है भाई, ये देखा ना। अब मैं बता रहा हूँ, ये देखिए, ये मेरा 3 सूत वाला मार्जिन है। यहाँ से पहले ये देखिए, ये 3 सूत वाला निशान जो है, ठीक है भाई। ये अब हमने ये वाला निशान निकाल दिया। ठीक है जी। ये भाइयों मेरे सामना है, और ये है फाइनल मेरा। ये देखिए, और ये है बैक। ठीक है भाई। अब हम इसका गोला काट रहे हैं, फिर आपको ताल में समझाएंगे कि देखिए इस कोट में ताल कितना मांग रहा है। ये ठीक है ना, ये देखे ना। तो बने रहिए आप, और देखिए, और दुनिया का बड़ा मास्टर बनिए। मैं आपको बनाऊंगा वर्ल्ड का मास्टर, बहुत बड़ा, वर्ल्ड का नंबर 1। अब देखिए हम इसका गोला काटें। गोला काटने के लिए कपड़ा दिखाया, और देखिएगा, समझिए। फिर भी ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक मैं एक एक चीज़ समझाता हूँ। पूरे दुनिया के लोग पूछते हैं, मैं बताता हूँ। ये नहीं कि आगे मैं लेके मर जाऊँगा इसमें। ये देखिए, यहाँ से हमने नापा जितना है उतना ही हमने यहाँ से भी नापा, बिल्कुल बराबर। जैसे हम आगे से नापते बराबर, वैसे ही ये देखिए, जैसे साइड से नापते वैसे ही आगे बिल्कुल बराबर। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए हम इसका गोला कैसे काटेंगे, ये समझिए। चेक कभी कभी ऐसा होता है कि बना रहा हूँ, तो ये देखिए आपको दिख रहा है, मगर हम आगे थोड़ा दिखाए आपको। यहाँ ये देखिए ऐसे, ताकि मैं आगे का निशान लगाऊं तो आपको दिखे। तो ये देखिए हम गोला कैसे काटते हैं, क्या इसका फार्मूला हो रहा है, ये समझिए। ठीक है भाइयों। अब देखिए, यहाँ से मैं इसको नाप रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ से रखा इंची टेप मैंने, ये देखिए 2 सूत का निशान लगाया। फिर मैंने यहाँ रखा, ये 2 सूत का निशान लगाया। ठीक है भाई। अब यहाँ पे मैं स्केल रखूँगा, ये देखिए, तो मैं इसको मिला लूँगा। तो भाई ये मेरा नीचे वाला पल्ला ऊपर नीचे तो नहीं है, ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, अब ये 2 सूत वाला निशान हमने बिल्कुल सीधा मिलाया यहाँ से। ये देखिए ना, ऐसे देख लिया मैं यहाँ से, और ये देखूँगा कि ये मेरा निशान, ये मैंने थोड़ा और ऊपर ले लिया ताकि मेरा जगह है यहाँ पे। ये देखिए,
ये निशान हमने बिल्कुल सीधा लगाया और ये लगाया। अब देखिए ये निशान हमने यहाँ से ऐसे ले लिया और ये यहाँ से हमने ये ऐसे ले लिया। ठीक है भाई, अब हम चलते आगे। तो सीने का छठा हिस्सा, ये सीने का छठा हिस्सा जो है इसका 6.25 इंची है। ठीक है जी। अब मैं क्या काटा हूँ, सीने के चौथाई से 2 फुट कम। तो ये जो सीने का छठा हिस्सा है इसे 2 फुट कम हम काटेंगे। 6.25 बनता तो 6 इंची पे, और ये हमने 1.5 इंची पे काटा। ठीक है जी। अब फिर अब यहाँ से निशान लगाएंगे हम। ये देखें ना, ये 6 इंची और ये 1.5 इंची। ठीक है भाई। अब यहाँ से मैं निशान लगाऊंगा। ये देखिए आप, ये देखिए ये सीधा सीधा निशान हमने इसको मिला लिया यहाँ से। ये देखिए, और ये 1.5 इंची वाला निशान भी हमने पूरा मिला लिया। ये देखिए आप ऐसे। अब मैं बता रहा हूँ कि यहाँ मैं लगाता हूँ 1 इंची लगाना चाहिए, तो 1 इंची में 1 फुट कम। फिर मैं बढ़ा लेता हूँ आगे। अब यहाँ हमने रखा देखिए सीने के चौथाई 2 फुट कम। ये हो गया आपको 9 इंची 1 फुट, और ये हमने 4.5 इंची आधा फुट पे लगाया, और ये हमने 3 इंची 1 फुट पे लगाया सीने के 12वें हिस्से पे। अब यही इंची टेप हमने यहाँ रख दिया। ये देखिए ऐसे। अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए बड़े बूढ़े लोगों को लिए एक चौक हमने निशान लगाया आपको इंची टेप के ऊपर, और ये निशान मैंने यहाँ पे लेके आया। ये देखिए, और ये इंची टेप वाला निशान पे हमने ये निशान लगा दिया। तो देखिए इंची टेप वाले पे निशान इसलिए हमने लगाया। देखिए ये कोई अनपढ़ मास्टर हो या पढ़ा लिखा ना हो और इतना दिमाग ना लगाना हो तो ये निशान बराबर ले सकता है, और ये निशान बिल्कुल बराबर चाहिए। अब जो पढ़ा लिखा है, जवान बच्चा है, तो उसको इतना गिज्जन करने की जरूरत नहीं है। वो तो देखिए बिना स्केल के भी काट देगा तो फर्स्ट क्लास आएगा। क्यों कि उसे सिर्फ फार्मूला बता दीजिए 20 साल के बच्चे को, उसी को तो जवानी कहते हैं कि हाँ भाई वाकई में बहुत बड़ा मास्टर बनेगा वो। तो इसलिए मैं बताया कि देखिए कैसे निशान लगाएंगे। अब देखिए ये 5 फुट आगे निशान में लगाया, और ये 2 फुट आगे। ठीक है जी। एक निशान 5 फुट पे 2 फुट। अब ये 5 फुट वाला निशान हमने यहाँ मिला दिया बीच। ये देखिए ना, ये बीच से निशान मिला दिया, और फिर देखिएगा बन जाता है लगाया चौक से। अब ये मैंने कोई निशान यहाँ से ये लगाया। ठीक है जी। कपड़ा होगा का कपड़ा कैसा कपड़ा चाहिए? सिर्फ कपड़ा ही चाहिए? हाँ जी। आपको पता है कहाँ पर मिल सकता है? बाहर रोड पे चाहिए, बंगाल वाले पे। रोड पे मिलेगा? कहाँ पे मिलेगा? ये जो दुकान है कपड़ों की, गारमेंट्स वगैरह की नहीं मिलेगी? तो ये लोग हल्का कपड़ा रखते अरे ये हल्का लेने के फुल्का लिए कुछ चाहिए। नहीं, बस कपड़ा चाहिए। हैं। कितने तक के रेंज में चाहिए आपको? कितने तक का आपके पास? यूएसए कितने तक का चाहिए आपको? 500 तक मिल जाएगा। सिंपल सा एक थोड़ा सा शर्ट तक के लिए कपड़ा दे दो, बस हमें लेना ही है। और पैंट कैसा चाहिए? पैंट उससे मैचिंग तो दे दो। ये बने बनाए शर्ट पैंट नहीं ले जा सकते? ये तो वाली कपड़े पूछ के आ रहा हूँ। एक बार पूछ के आइए, आराम से जाइए। मैं तो फिर अंकल से ले लो, कपड़े तो है नहीं। अब देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, अंकल कौन सा चैनल है आपका? यहाँ से हमें कितना है, ये मेरा 7.5 इंची है। अभी हमने बीच में निशान लगाया। ठीक है भाई। और यहाँ से मैंने 1 इंची 1 फुट कम रखना है इसको। फिर मैं इसको नापूंगा यहाँ से। ये मेरा बन रहा है 4 इंच 1 फुट। तो ये भी हमने निशान लगाना है, और ये आधा इंची में वो बाल बराबर कम पे निशान लगाना, और ये हमने पौने 2 इंच का तेली रखना है ऐसे घुमाने के लिए। अब मैं बता रहा हूँ देखिए इसका बाजू जो है, बाजू का तेली 22 इंची बाजू है, तो हमने निशान पे रखना है। पौने 22 कहाँ पे?
ये 1.5 इंच नीचे, ये 22 के निशान लगाया मैं, और यहाँ 11 इंच 1 फुट का, ठीक है भाई, ये देखे ना। और ये निशान जो है मेरा, ये देखे ना, यहाँ से आप ये टेली कर लीजिए, ये देखिए जहाँ पे है ना, इसको टेली कर लीजिए अंदाजा। ये मैंने आपको रखने दिखाया, ये देखिए गौर से देखिए, 22.25, ठीक है भाई, 22.25, और ये 11 में 1 फुट कम। और ये देखिए, ये निशान जो है ना मेरा, ये 1 इंच अंदर है निशान, ये देखिए, ये गौर से देखिएगा, ये निशान मेरा 1 इंच बाहर है, और ये निशान 1 इंच अंदर है, ठीक है भाई। अब मैं यहाँ से बता रहा हूँ, ये देखिए, ये स्केल रखा हमने, ये गोला का, ये देखिए ना, ऐसे बीच में, ये बाजू के बीच में हमने ये रखा निशान, और ये देखिए यहाँ से ऐसे निशान लगा। अब जो मैं बता रहा हूँ कि देखिए, इस कोट में ये बाजू मैं रखूँगा सीने के छठे हिस्से से 3 फुट कम, तो देखिए 6.25 इंच हुआ, छठा हिस्सा 3 फुट कम हुआ, आपको 6 इंच में 1 फुट कम। अब ये देखिए, यहाँ मैं मिला रहा हूँ 3 इंच में आधा फुट कम। अब फिर मैं यहाँ मिलाऊंगा, ये देखिए, ये 3 इंच में आधा फुट कम, ये देखिए यहाँ, जितना आपने यहाँ रखना है उतना ही इस निशान से यहाँ रखना है, इस स्केल में। तो इसी को बोलते हैं ऐसे बनाना, ठीक है भाई। ये देखिए 6 इंच में 1 फुट कम। ये हमने आपको दिखाया कि देखिए मोहरी का निशान कैसे लगाएं। ये निशान आपको लगाते बहुत मास्टर बोलेगी आपको, मैंने यहाँ से आधा इंची उठा दिया, 1 इंची उठा दिया, तो देखो जी ऐसा नहीं होता। ये जितना है उतना ही आपने यहाँ पे रखना है, और स्क्वायर से निशान लगाएंगे तो एक परफेक्ट आएगा, समझे ना। क्योंकि देखिए अंदाजे से वही मास्टर करते हैं वो फार्मूला नहीं जानते, और कोट का काम ऐसा है कि एक बाल से 1.5 इंची का फर्क होता है। अब ये देखिए, ये मैंने नापा, ये 1.25 इंची है मेरा, अब फिर मैंने यहाँ से नापा, ये 2.25 इंची, ठीक है भाई। अब जो मैंने यहाँ 1 इंची में 1 फुट कम रखा था निशान, उस निशान को मैंने 1 इंची कर दिया, ठीक है भाई। अब देखिए, ये जो निशान हमने लगाया बिजली का, ये मैंने निशान यहाँ पे लगाया, ये देखिए, और ये हमने बाजू पे लगाया, मोड़ी में लगाया, और ये देखिए यहाँ से हमने ये ऐसे निशान लगाया। अब ये मेरा 1 फुट बाहर है, यहाँ 1 इंच बाहर है। अब यहाँ भी हमने 1 इंच बाहर किया, ये देखिए यहाँ से 1 इंच बाहर है, यहाँ से 1 इंच बाहर है, और ये मेरा बिजली का निशान लग गया, ठीक है भाई। ये हमने आपको दिखाया कि देखिए बिजली का निशान कैसे आप लगाएंगे। अब देखिए बिजली नीचे गिराना है, ये देखिए ये बिजली हमने ऐसे नीचे गिराना, नहीं गिराएंगे तो यहाँ पे गड्ढा मारेगा कोट का, ठीक है जी। अब देखिए ये जो आपका 6 इंची में 1 फुट कम है, ये देखें ना ये, और ये 3 इंची में आधा फुट कम है, तो ये गोल सुराख आप रखेंगे 3 इंची में आधा फुट कम वाले पे, और ये 6 इंची में 1 फुट कम वाले पे, और यहाँ से आपने निशान ऐसे लगाना, ये देखें ना साइड का। तो लोग बाग क्या करते हैं कि देखिए केतली में भी ऐसे निशान लगाएंगे और साइड में भी ऐसे लगाएंगे, तो इससे क्या होता है कि अभी नहीं चलता है। आजकल के डेट में स्लिंग फिट फुट है, तो बाजू ज़्यादा ढीला नहीं लेगा, तो इसलिए गेदरी में शेप ज़्यादा रहती है और साइड में कम, ठीक है भाई। अब मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो मेरा लंबाई का निशान है, देखिए ना बाजू का। अब यहाँ से मैं रखूँगा, ये देखिए 2.5 इंची का मार्जिन, ठीक है भाई। फिर हमने यहाँ से रखा ये 2.5 इंची का मार्जिन, और ये हमने निशान लगा दिया यहाँ से, ये देखिए, और यहाँ भी हमने गेदरी को ये देखिए नीचे ऐसे गिरा दिया। मैं अभी टेली है, परफेक्ट नहीं है, जब परफेक्ट करेंगे तो मैं आपको
आपको करके दिखाऊंगा तो देखिए ये परफेक्ट कैसे मोहरी बनेगा। ठीक है जी। अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ से जो मेरा 2 सूत वाला निशान है, ये देखें ना, ये 2 सूत वाला निशान मैं यहाँ से मिलाऊंगा इस निशान से, ये देखिए ऐसे, देखिए ना 2 सूत वाला निशान। अब ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए ऐसे निशान लगाएंगे हम बिजली का गोले का, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। गोल ये लो कितने देश अरे के ये क्या कर रहे हैं? वो वीडियो बनती है। चैनल होगा हाँ चैनल है रियल। आप धुलाई कैसे लेंगे इसके ऊपर? अरे ये क्या कर रहा है बेटा? कभी उधर खींच रहा, कभी उधर खींच रहा है। खींचा नहीं है, वो कभी सब्जी वाले से खुले लिया बेटा, सब्जी वाले से खुले लिया, सब्जी वाला। अब देखिए ये जो गोला है, गोला का निशान कैसे लगा? ये देखिए, ये पिंची में 1 सूत कम मैंने रखा और यहाँ से मिलाया, ये देखिए ये ऐसे। ये निशान आपने देखिए यहाँ से मिलाना है और इस निशान पे मिलाना है, देखें ना आप। और ये मेरा गोले का निशान आता है। खुले नहीं अंकल। अरे किससे मांगने गए? उनसे सब्जी वाले से। 2 सब्जी वाला है ना वहाँ पे, एक है, एक ही है। पुष्पाल जरा दे दियो 500 का खुला बाबू। ये देखिए ये निशान मैंने लगाया और ये गेंदड़ी का हमने यहाँ पे ऐसे लगाया। अब इतना ही निशान लगाना है गेंदड़ी का, ताकि ये सिलाई मारेंगे ना तो प्रेस से लमड़ाएंगे, वो ऊपर नीचे होगा, फिर इसको मिलाएंगे। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ से मैंने मिलाऊंगा, ये देखिए ये 5 सूत वाला निशान से, और ये देखिए आधा इंची में जो 4 बाल बराबर मैं कम रखा हूँ, ये हमने आपको दिखाया। ये निशान ऐसे मिला। ठीक है भाई, ये लो। ठीक है चलो ठीक है। हाँ। ये हमने आपको बताया, गोले पर निशान लगाते हैं, आपको समझ में आया? देखिए एक बाल का भी फर्क नहीं रखते, और आपको यूट्यूब पे मास्टर मिलेगा, बोलेगा कि हमने आधा इंची का फर्क नहीं रखते। देखिए ये 24वां हिस्सा चलता है मेरे को, एक बाल से तो 1.5 इंची का अल्टर आता है, तो आधे इंच से कितना आएगा? ठीक है ना, यही आप समझ लीजिए। अब देखिए ये गोला मैं काट के दिखा रहा हूँ आपको, फिर दाल में दिखाऊंगा कि देखिए दाल में जादू क्या है, ये समझिए। अब यहाँ से हमने ये काटना शुरू किया, देखिए अंदर वाले निशान से मैं गेंदी मिलाऊंगा, आपको बताऊंगा देखिए कैसे गेंदी मिलाएंगे। 5 सूत वाले निशान पे आया मैं, फिर यहाँ से मैंने काटना शुरू किया, देखिए आधा इंची में 4 बाल बराबर कम किया, और
ये देखिए, ये हमने नमूना काट के दिखाया आपको। ये देखिए, अब यहाँ से ये मैंने काटा, ठीक है जी। अब ये मैं आधा सूट बाहर काटा, आधा सूट बाहर काटे आप, जितने आप आगे काटेंगे उतनी कम करेंगे आप इसमें ताल में। ये हमने काट के दिखाया, ठीक है जी। अब हम गेदरी मिला के दिखाएं। तो देखिए गेदरी कैसे मिलाएंगे, इसको ऐसे बैठा लिया, ठीक है जी। अब ऐसे आपने रख लिया, अब ये निशान ऐसे लगाएंगे आप और ऐसे लगाएंगे। अगर आप गलती वाले बाजू काटेंगे इसमें भी ऐसे ही मिलाना पड़ेगा आपको गेदरी को। ये देखिए, ये हमने मिला के दिखाया आपको कि गेदरी कैसे मिलाएं, ठीक है भाई। ये यहाँ से हमने निकाला, अब हम इसको ये देखिए, ये जो नाम को बता रहे हैं ना आपको, देखिए गेदरी कैसे मिलाते हैं ये समझिए। अब यहाँ से मैंने नापा, मैंने यहाँ लेके आया, और ये मेरा 1.5 सूट गेदरी नीचे गिरा है। ये देखिए, तो ये 1.5 सूट आपने गेदरी गिरा दिया, बिल्कुल मिला दिया, तो ये क्या होता है कि जब कोट बनेगा तो यहाँ पे गड्ढा नहीं मारेगा, ठीक है ना। ये ठीक है भाई। अब हम इसका ताल काटेंगे, तो ताल कैसे काटेंगे, वहाँ पे उसका जादू होगा, ये मैं आपको समझाऊंगा, बने रहिए। ये देखिए, ये हमने यहाँ से नापा, ठीक है भाई। अब मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए इसका फार्मूला क्या है, क्या हिसाब है ताल का इस कोट में। क्योंकि देखिए, मैं आपको बोलता हूँ ना कि हर साइज में, हर हिसाब में आपको फार्मूला समझना पड़ेगा। कैसे समझेंगे, जब उस गुरु का चेला बनेंगे, समझे ना। अब ये देखिए, यहाँ से मैंने नापा, ठीक है। ये मेरा हो रहा है 1 इंची पौना फीट, तो मैं इसको रखूँगा, ये देखिए 2 इंची में 1.5 सूट, ये देखिए यहाँ 2 इंची 1.5 सूट रखा, और फिर मैंने यहाँ से नापा, ये देखिए 2 इंची 1.5 सूट, ठीक है भाई। अब मैं काटता हूँ ताल, तो देखिए ताल कैसे काटेंगे, फिर मैं आपको गेदरी का निशान लगा के दिखाऊंगा इस कोट का, तो समझाऊंगा, बने रहिएगा। ये देखिए, इस कोट को जो हम ताल काट रहे हैं, तो देखिए यहाँ से हमने मिलाया, कपड़ा बिछाया ये, ठीक है भाई। अब देखिए ये ताल हम कैसे काट रहे हैं, ये समझिए। ये ताल काटने का फॉर्मूला हाँ दिख रहा है आपको। यहाँ पे हमने गोला बिछाया, आधा इंच ऊपर पे हमने लगाया, और ये हमने मोहरी से मिलाया, ये देखिए ना मोहरी से पूरा। और ये मैंने यहाँ पे देखिए, ये सिर्फ मैं 3 सूत बाहर रखा हूँ, ठीक है जी। अब ये 3 सूत बाहर रखा हूँ, मगर ये ताल अंदर आएगा, ये बाहर नहीं जाएगा। ये आपको सीखना पड़ेगा। कि देखिए हमने आपको दिखाया था कि देखो ये जादू है, बढ़ रहा है, और 2 सूत से लेके 2.25 इंची तक बढ़ता है। अब इसमें घटेगा, ये देखिए ये निशान मैंने लगाया, क्या लगाया है, जितने भी निशान है मेरा, ये देखिए सारे निशान हम लगा देंगे, ठीक है भाई।
निशान लगाएंगे जरूर। ये देखें ना, ये स्क्वायर का निशान लगाया मैं, यहाँ पे मेरा ये है। ये मेरे कहने का मतलब है, आप अब निशान को पूरा कर दो। आपने जितने भी निशान आपने बताया है तो हमने पूरा कर लिया। ठीक है भाई, ये देखिए अभी जो मैं बता रहा हूँ, देखिए ये जो मेरा निशान है, अब ये हमने 2 इंची 1.5 निशान को हमने यहाँ लाया, जहाँ मैंने स्क्वायर का निशान लगाया था। ये देखिए, ये यहाँ मिला दिया और इसको मैंने यहाँ मिला दिया। ये देखिए, तो ये जो मैं बताया, ये सभी मास्टर यही काटते हैं, मैं भी यही काट रहा हूँ, समझे ना। अब आगे का जो मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए ये आगे जादू क्या होता है, उसी को आपको समझना पड़ेगा कि देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। अब ये निशान आपने यहाँ से ऐसे उठाना है, ठीक है भाई, ये देखिए। और ये निशान आपने यहाँ उठाना। अब यहाँ से एक निशान आप लगाएंगे 1.5 इंची के और एक निशान लगाएंगे 1 इंची के, और फिर आपने वापस रख दीजिए ये, और यहाँ हाथ आप ऐसे रखेंगे और ये 1 इंची वाले निशान पे मिला दीजिए। ये देखिए, ये 1 इंची वाले निशान, यहाँ हाथ रखा और ये 1 इंची वाले पे मिलाया, और ये पूरा निशान हमने यहाँ से इसको यहाँ पे मिला देना है। ये देखिए इस तरीके से। अब यहीं से जैसे रखा हुआ है, मैं पूरा 1 इंची का मार्जिन लूँगा। ये देखिए यहाँ से ये पूरे ताल में 1 इंची का मार्जिन हमने यहाँ से ऐसे ले लिया। और ये ताल वाला मार्जिन जो है यहाँ से ऐसे मिला दिया। को यहाँ से ये देखिए वाला निशान है। अब मैं बताता हूँ, देखिए तो फिर वापस रखिए वही जो अब इसको यहाँ ले आइए। अब ये जो आपने 1 इंची 2 इंची 1.5 फुट रखा था, अब यहाँ रखेंगे आप 1 इंची आगे ज़्यादा, और यहाँ रखेंगे सीने का 12वें हिस्सा 3 इंची 1 फुट। अब ये जो निशान है मेरा 1.5 इंची वाला, ये 1.5 इंची वाला निशान मैं सीने का ये 12वें हिस्से पे गिराऊंगा। ये देखिए ऐसे, ये हमने यहाँ गिराया। अब फिर इसको नापेंगे हम, तो ये मेरा हो रहा है कितना, 6.25 इंची। ये हमने बीच में निशान लगाया है, और ये आधा इंची 1 फुट नीचे स्पोर्ट में गिराया मैं। बोलिए सर, जो ब्लेजर है उनकी फिटिंग ठीक करा दो, टाइट हो गई। वो नहीं होता है, वो नहीं क्लियर नहीं करते, होता ही नहीं, खुल होता ही नहीं। अच्छा, खराब हो जाता है, खराब कैसे? निशान आ जाता है उस पर, फैन में लाइट नहीं होता। अब ये देखिए सीने का 12वें हिस्से से और ये 1.5 इंची वाले निशान तो हमने यहाँ से ऐसे मिला, ठीक है जी। अब यहाँ से जैसे हमने 1 इंची लूज करने का मार्जिन रखा, अब ये रखेंगे आधा इंची हम टाइट करने का। ये देखिए ये टाइट करने का आधा इंची मार्जिन, ठीक है भाई। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए आप लोग पैटर्न के काटते हैं, ना तो टाइट करने का मार्जिन रखते, ना ही लूज करने का मार्जिन रखते। तो ये मैंने आपको समझाया। अब मैं बताता हूँ कि देखिए ये जादू क्या होता है। अंकल जी इसका हल क्या है? अब देखिए मैं बता रहा हूँ, ये यहाँ से आपने रखा गोला और ताल, ठीक है जी। अब ये गोला ताल रखा आपने, यहाँ मिला लिया मोहरी से, देख लो आप। अब आपने रखना बॉडी, ये देखिए ये बॉडी आपने यहाँ रखना, ये देखा ना, मैं आपको रख के दिखा रहा हूँ बॉडी को। ये देखिए
ये बॉडी रखेंगे और यहाँ आप, मैं थोड़ा और नीचे ले लूँ ताकि आपको समझा पाऊँ, इसको नाप के। ये देखिए, अब ये मेरा फाइनल है, ठीक है भाई। तो फाइनल हमने यहाँ रखा है, ये देखिए ना, ऐसे जैसे आप जोड़ेंगे उसी हिसाब से, ये देख रहे हैं। और फिर आपने इसको बैक को रखना है। ये जो बैक आप रखेंगे, ये देखिए, तो ये बैक आपका यहाँ पे आएगा, ये देखिए ना, इस जगह। अब आपने इसको नापना है, ये देखिए, ये नापा आपने, ये मेरा हो रहा है 5.5 इंच, ठीक है भाई। ये देखिए, ये मेरा 5.5 इंच हो रहा है। और ये देखिए, ये जो मैंने नापा, ये देखिए ना, ये मेरा हो रहा है कितना, 5.25 इंच। ये मेरा 5.5 हो रहा है और ये हो रहा है 5.25। और आप काट देंगे इस हिसाब से, तो ये क्या होगा कि आपको ताल में दबोना पड़ेगा। अब दबोना पड़ेगा तो क्या होगा, कोट के ऐसी के तैसी हो जाएगा। क्योंकि देखिए, ये बढ़ रहा 2 सूट। अब आप क्या करेंगे कि भाई 2 सूट इसको बढ़ा देंगे। आप ना तो मास्टर हैं यहाँ इसको समझ सके। अब कारीगर जब बाजू चढ़ाएगा तो कहाँ लेके जाएगा, या तो ज़्यादा नम कर देगा, नहीं तो दबोटा दे देगा। तो यही मैं बोलता हूँ कि देखिए, ये जादू है। ये 2 सूट यहाँ से ये घटा, ये देखे ना, तो ये 1 सूट से लेके और 0.25 इंच तक कम होता है। तो ये आपको सिखाया हमने कि देखिए, ये कम का फार्मूला है और जो बढ़ाने का फार्मूला होता है वो अलग होता है। ये क्या है कि एक बॉडी में हम गोला काटते हैं हिसाब से, उसी हिसाब से हमें ताल में कम करना पड़ता है। और जो डम्मी ज़्यादा होता है, पेड़ ज़्यादा होता है, तीरा छोटा होता है, उसका हम गोला छोटा काटते हैं और ताल से बढ़ाते हैं। तो यही सब फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ कि देखिए, सीखिए और दुनिया का बड़ा मास्टर बनिए। चाहे आप गांव में हो, शहर में हो, महानगर में हो, कहीं भी हो, अगर आप कोट का काम काटते हैं, सीखते हैं, तो आप बहुत ही अच्छा फिटिंग देंगे, ठीक है भाई। ये हमने आपको समझाया कि देखिए, ये ताल कैसे काटेंगे इस कोट का। अब मैं गेदरी का निशान लगा के दिखाऊंगा, बने रहिएगा। क्योंकि देखिए, डंडी का निशान तो हमने लगा के दिखाया था कि देखिए, ये स्लिंग फिट बॉडी का कैसे डंडी का निशान लगता है। अब गेदरी का निशान भी मैं बता रहा हूँ, देखिए कैसे लगेगा, ये समझिएगा, ठीक है भाई। भाइयों, हमने आपको काट के दिखाया, कोट समझाया, आपको फार्मूला बना के दिखाया। कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। क्योंकि देखिए, ये जो मैंने आपको बताया, समझाया, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप सीखिए और दुनिया का बड़ा मास्टर बनिए। अब देखिए, गेदरी का निशान हम कैसे लगाएंगे। तो यहाँ से हमने नापा, बोला, ये देखिए, ये मेरा 10.25 इंच है। अब 3 फीट हमने इसमें जोड़ना है, ये देखिए, ये 3 फीट जोड़ा तो ये हो गया 10.5 इंच 1 फीट। अब ये मैंने गेदरी का निशान लगाया, ये देखिए ना, यहाँ ये मेरा गेदरी का निशान हो गया, ठीक है भाई। अब जब ये बाजू बन जाएगा तो ये देखिए, कारीगर यहाँ से गेदरी मिलाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ से गेदरी मिलाएगा, अगर वो दाहिने से बाजू चढ़ाए या बाएं से चढ़ाए, इधर से भी चढ़ाएगा। देखिए, ये डंडी से चढ़ाएगा, तो ये देखिए, डंडी से निशान लगा के चढ़ाएगा। गेदरी से चढ़ाएगा तो ये देखिए, गेदरी से निशान लगा के चढ़ाएगा। और एक बार कच्चा करेगा और देखेगा। तो इस कोट में क्या है कि बाजू पॉकेट के बीचों बीच आएगा, ठीक है भाई। तो ये हमने आपको समझाया, दिखाया कि देखिए,
कैसे कटा, क्या फार्मूला है, आपको समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। देखिए ये बहुत मास्टर ऐसे हैं तो सीधे खुद कमेंट करके पूछ लेंगे, बताता हूँ मैं, मगर आगे किसी को नहीं बताता, समझे ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि देखिए इसको आप बांटिए, ये प्रसाद है, जितने बांटेंगे उतने ही बड़े मास्टर आप बनेंगे। और जब तक हम जिंदा है आपको एक से एक फार्मूला बता के जाऊंगा, आप सीख लीजिए। मेरे यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है, लाइव भी दिखाता हूँ मैं, नाम पहना के भी दिखाता हूँ। ये देखिए आप देखिए, बांटिए, बनाइए और दुनिया का बड़ा मास्टर बनिए। ये हमने आपको दिखाया, समझाया। अब देखिए कि आप जब मेरे से कोट का काम सीख ही रहे तो आपने देखिए लेबल भी बनाना है बहुत बढ़िया कोट का। मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि देखिए कोट के काम के साथ साथ आपने लेबल भी बहुत अच्छा बना, ठीक है भाई। ये हमने आपको दिखाया, समझाया कोट काटने का, कोट जोड़ने का। कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार भाइयों, जय हिंद, बाय बाय।